डियर स्टूडेंट्स, रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेटा बताया था और वर्टिब्रेटा को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ जास। एक था एग्नेथा और दूसरा था गनैथोस्टोमेटा। एग्नेथा में जालस वर्टिब्रेट आते थे जिसमें केवल एक क्लास था साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने किया था। आज हमको बात करना था बच्चों गनैथोस्टोमेटा की, आई मीन जाड वर्टिब्रेट की। उन एनिमल्स की बात करनी है जिनमें जाज प्रेजेंट होते हैं, गनैथोस्टोमेटा। फिर इसको हम लोगों ने दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया था और पहला क्लास था पाइसिस सुपर क्लास और दूसरा क्लास था बच्चों टेट्रापोडा। गनैथोस्टोमेटा क्या होते हैं? गनैथा मीन्स होता जाज, मतलब बियरिंग जाज। वर्टिब्रेट्स बियरिंग जाज आर ग्रुप्ड अंडर गनैथोस्टोमेटा, मतलब जिन एनिमल में जबड़े पाए जाते हैं उनको गनैथोस्टोमेटा में रखते हैं। गनैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ मतलब इन गनैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स एंड या अपेंडेजेस कह सकते हैं। जिनमें फिन्स पाए जाते हैं उनको पाइसिस में रखा गया और जिनमें लिम्स पाए जाते थे उनको टेट्रापोडा में रखा गया। आइए, पाइसिस हिंदी में इसको कहते हैं मत्स्य महावर्ग। पाइसिस को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया बच्चों। क्लास दो बनाए गए। एक को कहा गया क्लास कॉन्ड्रिक्थीस जिसमें आती थी कार्टिलेजनस फिश और दूसरा है बच्चों आस्टिकथीस जिसमें हम लोग पढ़ते थे बोनी फिश। मतलब इसमें कार्टिलेजनस फिश और इसमें बोनी फिश पढ़ते थे। ये पाइसिस के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिश को, मछलियों को। अगर हम बात करें बच्चों स्टडी ऑफ फिश क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं बच्चों इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ फिश। रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिस्सिकल्चर। और अगर हम बात करें The revolution, blue revolution is related with blue revolution की बात करें तो कहते हैं it is related with the rearing of fish। मत्स्य पालन से रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन। ये आपको याद रखना है। आइए अब एक एक क्लास पढ़ते हैं। अभी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अबाउट द कॉन्ड्रिक्थीस, क्लास कॉन्ड्रिक्थीस। आइए हम लोग देखते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीस को। क्लास कॉन्ड्रिक्थीस इसके अंतर्गत बच्चों आते हैं कार्टिलेजिनस फिश, आई मीन दोज फिश हुज स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ऐसी फिश जिनके इंडोस्केलेटन कार्टिलेज से बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश, या हम लोग उनको रखते हैं अंडर कॉन्ड्रिक्थीस। एक चीज याद रखो बच्चों, कहते ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रिक्थीस आर मैरीन।
जितनी भी कार्टिलेजिनस फिश होती हैं सब मैरीन होती हैं। इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है, मतलब पानी में तैरने में जिसमें इनको आसानी होती है। तो मैंने कहा कॉन्ड्रिक्थीज के जो मेंबर्स हैं ये मैरीन फिशेस होती हैं और इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है। और एक खास बात है, इनका जो माउथ होता है ना बच्चों, माउथ ये वेंट्रली लोकेटेड होता है। माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड, वेंट्रल साइड में, जबकि अभी आगे पढ़ेंगे आस्टिक थीज में टर्मिनल एंड पे माउथ होता है, लेकिन यहाँ पे वेंट्रली लोकेटेड होती है। और इनकी स्किन टफ होती है, टफ स्किन होती है, और उस स्किन पे पाए जाते हैं माइन्यूट स्केल्स, जिनको हम लोग कहते हैं बच्चों प्लेक्वाइड स्केल्स कहते हैं। presence of placoid scale is the characteristic feature of chondrichthyes। प्लेक्वाइड स्केल का पाया जाना कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक चीज बच्चों, कार्टिलेजिनस फिश है पावरफुल जाज, इनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं और इनमें जो टीथ पाए जाते हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, और इनके जो टीथ होते हैं दे आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स। एक चीज याद रखिएगा, प्लेक्वाइड स्केल का पाया जाना कार्टिलेजिनस फिश का कैरेक्टर है। कार्टिलेजिनस फिश में जो टीथ पाए जाते हैं वो इन्हीं प्लेक्वाइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन है। अब बात करते हैं, ये जो फिश है कार्टिलेजिनस फिश, इसमें बच्चों एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। एयर ब्लैडर क्या होता है? अगर आप लोगों ने, जो लोग फिश एक्सेट्रा खाते होंगे, कभी फिश को अगर काटी जाती है उसके अंदर हवा से भरा हुआ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहते हैं एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या करता है? मछली को बाउंसी प्रोवाइड करता है, हल्कापन, जिसके कारण मछली पानी में तैरती रहती। ऐसा होता है आस्टिक थीज के मेंबर में, बोनी फिशेस में हमारे यहाँ होती है। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश में एयर ब्लैडर नहीं मिलता है। एयर ब्लैडर नहीं मिलेगा तो बच्चों इसको बाउंसी नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगा? पानी में डूब सकता है, सिंक कर सकता है। सिंक ना करें, इससे बचने के लिए इस फिश को करना क्या होता है? कंटिन्यूअस पानी में स्विम करते रहना होता है। आई मीन दिस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, continue swim in water to protect themselves from sinking। sinking से बचने के लिए पानी में तैरती रहती है। अब इसके बाद बात करें तो कहते हैं इन फिशेस में क्या होता है बच्चों? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब हैविंग 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल। इसका मतलब यहां पर ट्यूबुलर हार्ट होगा। इस हार्ट से केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करेगा, आई मीन वेनस ब्लड पास करेगा। इसीलिए हार्ट ऑफ फिश इज आल्सो कॉल्ड एज वेनस हार्ट। इसको हम लोग वेनस हार्ट भी कहते हैं। अगर पूछा जाए वेनस हार्ट किस एनिमल में पाया जाता है तो आप बता सकते हैं वेनस हार्ट पाया जाता है इन द केस ऑफ फिश। वेनस हार्ट क्यों कहा गया? As through this heart only deoxygenated blood passes। और deoxygenated blood generally flows through veins, इसलिए इसको वेनस ब्लड भी कहते हैं। अब बात करते हैं ये जो फिशें होती हैं, आई मीन कार्टिलेजिनस फिश, इनमें कुछ फिश में पाया जाता है इलेक्ट्रिक आर्गन, जिनको हम लोग इलेक्ट्रिक रे भी कह देते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक रे, जैसे टारपीडो, टारपीडो को हम लोग इलेक्ट्रिक रे कहते हैं, ये भी कार्टिलेजिनस फिश है। कुछ में स्टिंग, पॉइजन स्टिंग पाया जाता है, और इन पॉइजन स्टिंग को हम लोग जिन फिश में पाया जाता है उनको स्टिंग रे कहते हैं। पॉइजन स्टिंग वाली जो फिश होती है इसको कहते हैं ट्राइगन। इसी तरीके से एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है इस क्लास का, वो है स्कोलियोडान। स्कोलियोडान को बच्चों हम लोग कॉमनली कहते हैं डॉग फिश। ऐसे एक और है एग्जाम्पल जिसको हम लोग प्रेस्टिस कहते हैं।
प्रेसिटिस, इसका कॉमन नेम है साफिस। इस तरीके से एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैरकरोडान। कैरकरोडान, जिसको हम लोग व्हाइट शार्क भी बोलते हैं, लार्ज व्हाइट शार्क। तो मैं ये कह रहा था, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज। हमने आपको बताया कॉन्ड्रिक्थीज क्या है, दीज आर द कार्टिलेजिनस फिश। और हमने बताया ये कार्टिलेजिनस फिश कहाँ पाई जाती, केवल और केवल समुद्र के अंदर। आई मीन 100% कार्टिलेजिनस फिशेज आर मैरीन। और जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताया था वो ये था कि इनकी स्किन टफ होती है और उसमें माइन्यूट स्केल्स होते हैं, और उन स्केल्स को हम लोग क्या कहते थे, प्लेक्वाइड स्केल्स कहते थे। और इनके जो टीथ होते हैं, दांत, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, और इन्हीं प्लेक्वाइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन माने जाते हैं। मैंने बताया था इन फिश के जाज पावरफुल होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, और ये प्रेडेशियस हैबिट की होती है, शिकारी टाइप की होती है, प्रेडेटर की तरह काम करती हैं। और इनके जो माउथ होते थे, हमने कहा था वेंट्रली लोकेटेड होते हैं। अब आखिरी बात कर लें, ये जो फिश होती हैं नॉर्मली यूनिसेक्सुअल होती हैं, आई मीन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट। और इन मेल्स के जो पेल्विक फिन होते हैं उन पे पाए जाते क्लैस्पर्स। क्लैस्पर क्या करेगा, कॉपुलेटरी प्रोसेस में, कॉपुलेशन के प्रोसेस में मदद करेगा, माने इसके थ्रू स्टोर्ड स्पर्म को ये फीमेल जेनाइटल सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराएगा। आई मीन क्लैस्पर इज द ऑर्गन व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। कहाँ पाया जाता है, मेल फिश के पेल्विक फिन में। इनमें फर्टिलाइजेशन होगा कैसा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और कहते हैं बच्चों ज्यादातर फिशेज इनकी क्या होती, बीबी पैरस होती हैं, आई मीन स्मॉल यंग वंश को जन्म देती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों कंप्लीट किया क्लास कॉन्ड्रिक्थीज। इसके बाद अगले सेशन में, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगला क्लास ऑस्टिक्थीज। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस क्लास।